हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बेसिक ब्रांड में स्वागत है। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चुनाव संबंधित कुछ बचे हुए क्वेश्चन थे, उसे आप देखते हैं। तो पहला सवाल है आज चुनाव से संबंधित। किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। कितने प्रत्याशी थे? दो। कौन कौन? ए और बी। उस चुनाव में 5% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। कितने प्रत्याशियों ने? 5% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। 100 मत अमान्य घोषित कर दिया गया। ये ने कुल मत का 55% मत प्राप्त किया और 400 मतों से जीत गया। तो कुल मतों की संख्या कितनी थी बताना है। तो इसका सवाल, पहला सवाल इस तरह के एक टाइप का सवाल दूसरी क्लास में चुनाव संबंधित बता चुके हैं। तो दूसरा सवाल देख लेते हैं कैसे करना है। एक सर्किल ड्रा करेंगे थोड़ा कम जगह में बताने के लिए, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास रफ शीट बहुत कम मिलते हैं। तो कैसे करना है? आसान तरीके से भी करना है, लैंग्वेज को भी कम लिखना है। कह रहा है किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। उस चुनाव में 5% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। 100 मत अमान्य घोषित कर दिया गया। ये ने कुल मत का 55% मत प्राप्त किया और 400 मतों से जीत गया। जब भी इस तरह का सवाल आए वो जीत जाता है तो क्या करते थे? जो ए का मत होता है और जो बी का मत होता है उनका क्या फाइंड कर लेते हैं? डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं और जितने वोटों से जीता उसके बराबर कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या बताना है? कुल मतों की संख्या। तो सपोज कर लेते हैं कुल मतों की संख्या क्या है? यक्स है या 100 मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। कुल मतों की संख्या सपोज कर लिए यक्स, और यक्स को किससे सपोज किया? 100% पर सपोज किया। जिसमें से ऐसे लिख देंगे इसको, एक कामला में ऐसा बना के कि क्या हो गए? 5% मत क्या हो गए? मतदाताओं ने मत नहीं किए। 100 में से कितने मत नहीं किए? 5%। तो किए कितने होंगे? कितने किए होंगे बच्चों? 95%। कितने किए होंगे मत? 95। उसी 95% में से 60 क्या नाम है? 100 मत क्या हो गए? अमान्य घोषित हो गए। 100 मत प्रतिशत में नहीं, संख्या में कितने मत? 100 मत अमान्य घोषित हो गए। अमान्य घोषित हो गए और 5% मत नहीं दिए या नहीं पढ़े या प्रयोग नहीं हुए। और जितना मत अब बचा उसमें से क्या हुआ? ये ने कितना पाया? ये ने कुल मतों का कितना पाया? 55%। तो कुल मत कितना था? यक्स। यक्स का कितना मिला? ये को 55%। तो बी को कितना मिलेगा? जिसमें से 5% मत का प्रयोग नहीं हुआ है, तो बी को कितना मिलेगा? जब 5% प्रयोग नहीं हुआ, ये को 55 मिल गया, तो बचा कितना? कितना बचा बच्चों? 55 और 5 60, तो ऐसे हो गया। बचा कितना? 40%। तो ये को कितना, बी को कितना मिला? बी को कुल मतों का 40% मत मिला, लेकिन 40 में से भी कम मिलेगा। कितना कम मिलेगा उसमें से? क्योंकि 100 मत भी क्या हो गए? अमान्य घोषित हो गए हैं। क्या हो गए? 100 मत अमान्य घोषित हो गए। तो बी को मिलेगा यक्स का 40% माइनस 100। ये क्या मिला? बी को मिला। क्या बताए थे? जब भी वो जीत जाए कुछ वोटों से या हार जाए तो क्या करते थे? ए और बी का डिफरेंस फाइंड कर लेते थे। तो ऐसे लिख देंगे ए का अंतर, ए के मतों का अंतर माइनस बी के मतों का अंतर। ये भी लिखना है, डायरेक्ट करना। ए का मत कितना है? एक्स का 55% और बी का कितना है? यक्स का 40% माइनस 100। तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो यक्स का 15% आएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यक्स का 15% प्लस 100 बराबर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 400। चाहे इस तरह करें, एक लाइन लिख के कर लेते हैं। यक्स का 55% माइनस यक्स का 40% माइनस 100 बराबर कितना? 400। सॉल्व कर लेते हैं। सिर्फ हमें यही इतना पकड़ लेना था, सॉल्व करने पर आंसर आ जाता। और हमें इस क्वेश्चन को देखते हैं तुरंत हमें इतना पर फोकस करना, इस वाले पॉइंट पर फोकस करना, ये कैसे लाए। तो इसको लाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है?
देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन हमारा कह रहा था। तो क्वेश्चन कह रहा था किसी चुनाव में ये और भी दो प्रत्याशी थे। उस चुनाव में 5% मतदाताओं में ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। तो किया कितना होगा? टोटल मतों की संख्या सपोज कर ले यक्स, और उसकी भी गणना किस पे करेंगे? 100% पर। जब 5% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया तो कितने ने किया होगा? 95% ने किया होगा। और उनमें से ये को कितना मिल गया? 55% मिल गया। तो बी को कितना मिलेगा? 40% मिलेगा। लेकिन एक वर्ड और बोल दिया था जिसमें 100 मत अमान्य घोषित कर दिया गया। जो अमान्य घोषित किया है किसमें कम होगा? बी में भी ये कम हो जाएगा। बी के 40% में 100 और कम कर देना पड़ेगा। फिर उन्हीं का क्या फाइंड कर लेंगे? डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, और जितने मतों से जीता उतने के बराबर कर देंगे। एक लाइन में सॉल्यूशन बन जाएगा, अर्थात हल बन जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। एक्स का 55% चुनाव से संबंधित कह रहा है किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार थे? दो उम्मीदवार थे। उस चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, जिसमें से 2% मत अमान्य घोषित कर दिए गए। विजयी प्रत्याशी को वैध मतों के 75% मत मिले, जो 9261 थे। कुल मतों की संख्या कितनी थी? या कुल मतों की संख्या बतानी है। तो सपोज कर लेते हैं कुल मतों की संख्या। यस, जब भी इस तरह के सवाल लिखे, जो बोला जाए पॉइंट टू पॉइंट उसको नोट करते रहेंगे। कह रहा है किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे। उस चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, जिसमें से 2% मत अमान्य घोषित हो गए। तो हमेशा 100 मान के चलेंगे। तो जब 2% मत अमान्य घोषित हो गए तो मान्य और मत कितने रहे होंगे? 98%। लेकिन सबसे पहले उस चुनाव में कितने मत पड़े? तो कुल मतों से कितने पड़े? यक्स पर 75%। तो यक्स का कितना पड़ा? 75% मत पड़ा। अब इसको अपने आप में 100 सपोज कर लेंगे, और फिर कह रहा है उसमें से क्या होंगे? 2% मत अमान्य घोषित हो गए। तो मान्य कितने रहे होंगे? यक्स का 75% का कितना? 98%। फिर कह रहा है दिए गए विजयी प्रत्याशी को वैध मतों के, तो वैध कितना है? 98, और 98 का कितना प्राप्त हुआ विजयी मत को? 75% का 75%, और कितना के बराबर है? 9261 मतों के बराबर है। 9261 मतों के बराबर है। तो बता रहा है, बताना है कि कुल मतों की संख्या कितनी थी, अर्थात हमें बताना है यक्स की वैल्यू। जब इस तरह दिया हो तो यक्स इंटू परसेंटेज हटाने के लिए सबसे पहले अपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे सभी को। डिवाइड कर लेते हैं, और ये लिखा है 9261। यदि पढ़े होते आसान तरीके से, थोड़ा क्यूब याद होता तो हमें तुरंत और सवाल आसान हो जाता कैलकुलेशन करने में। जैसे हमने देखा कि 9261 लिखा है, क्या लिखा? 21 का क्यूब लिखा है। क्यूब याद होता 30 तक। तो नहीं याद है तो काट लेते हैं। पहले इसको काटेंगे। 25 तिया 25 चौका 25 तिया 75, 25 चौका 100, कट गया। इसको काट लेते हैं 2 से 50, और ये 49। अब ये काट देते हैं 3 से, 3 त्रिका 9, 0 3 8 24, और 3 8 24 हो गया, और 3 7 21। फिर 3 से काट लेते हैं। 3 1 3 0 3 2 6 3 9 27। 7 से काटते हैं। 7 7 49, 7 1 7, 7 चौक 28, और 7 7 49। फिर 7 से काट देते हैं। 7 2 14, 7 1 7। बचा हमारे पास क्या? यक्स गुणे 1/4 गुणे 1/50 गुणे 1/4 बराबर 21। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? यक्स बराबर हो जाएगा 5 चौक 20, 20 चौक 80, और 1 0 800। 800 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 21 से। कितना हो जाएगा? 0
8 करने में 8, 8 दूनी 16, कितना हो गया, कितना हो गया बच्चों, 16,800। और जीरो बचा था उतार लेते हैं, और यहाँ पर भी दो जितने जीरो दिखेंगे पीछे उतने जीरो लगा देते हैं। तो हमारा आंसर आ गया कितना आ गया, 16,800। कितना आ गया, 16,800। एक बार इस सवाल को और देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन में आएगा तो हमें सिर्फ एक लाइन में सवाल को करना है, लैंग्वेज को नहीं लिखना है इसमें। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, जैसे भी दिखा देखिए क्या है, किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे, उस चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, जिसमें से 2% मत अमान्य घोषित कर दिए गए। विजयी प्रत्याशी को वैध मतों के 75% मत मिले, जो इतना के बराबर थे। कुल मतों की संख्या बताइए। जब भी इस तरह का सवाल आएगा, जितने पॉइंट दिए गए हैं उसी को ध्यान में रखते हुए करना है। तो सपोज कर लेते हैं कुल मतों की संख्या कितनी थी, यक्स, कितने मत का प्रयोग हो, 75%, तो यक्स का 75% लिख दिया। कितना अमान्य घोषित हो गया, 2, तुरंत हटा देंगे 100 में से 2 और फिर उसका परसेंटेज निकालें, तो बचा कितना, 98। तो यक्स का 75% का 98%। फिर क्या कह रहा है कि दिए गए विजयी प्रत्याशी को वैध मतों के, अब ये इतना वैध मत हो गए, और उसका फिर उसको कितना मिला, 75%, और किसके बराबर था, 9,261 के बराबर था। उसके बराबर लिख दिया, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और आंसर आ गए। तो समझ में आया बच्चों कैसे किया। तो अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं, इसी पर है आधारित, सेम इसी के तरीके से है और काफी इंपॉर्टेंट है ये हमारे एग्जाम के लिए। देखिए क्या हमारा क्वेश्चन तीसरा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, से किसी भी एग्जाम के लिए। तेरा किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे, सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न का है। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे, उस चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, जिसमें से 5% मत अवैध घोषित कर दिए गए। विजयी प्रत्याशी को वैध मतों के 60% मत मिले, जिनकी संख्या 2280 थी। चुनाव क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी। तो क्या पता है, तुरंत हम सपोज कर लेंगे कुल मतदाताओं की संख्या या कुल मतों की संख्या, तुरंत क्या सपोज कर लेते हैं, यक्स प्रतिशत, हमेशा उसको 100 मानते, लेकिन सपोज कर लेते हैं यक्स, कुल मतदाताओं की संख्या यक्स। क्वेश्चन कह रहा है तो यक्स का कितना, 80%, यक्स का कितना, 80%। फिर कह रहा है मतदाताओं ने अपने मत डाले, कुल मतों का कितना पड़ा मत, 80%। फिर उसमें से 5% क्या हो गए, अवैध हो गए। तो हमेशा कितने पर गणना किए थे, वैध अवैध 100% पर। जब 5% अवैध हो गए तो वैध कितने हो गए, 95%। फिर कह रहा है वैध मतों के, जो वैध मत हुए उसको विजयी प्रत्याशी ने वैध मतों का कितना प्राप्त किया, 60%। तो वैध मत का फिर कितना प्राप्त किया, 60%, कौन, विजयी प्रत्याशी। और कितना मत से जीत गया, और जिनकी संख्या कितनी थी, 2280, 2280। देखिए एक लाइन में सवाल बन गया। इस तरह के सवाल जब भी दिखें तो देखने में बड़ा लगेगा, लेकिन एक लाइन का सवाल मात्र है। जैसे किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे, उस चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। जब भी हमें क्या होता है, कुल मतों की संख्या तुरंत लिखेंगे यक्स का 80%। फिर क्या हुआ, 5% मत अवैध हो गए, तो मेध कितने हुए, 95, तो का 95%। फिर विजयी प्रत्याशी को वैध मतों का 60%, तो का 60%, कितने के बराबर होगा, जो दी गई संख्या कितनी है, 2280। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। का मतलब मल्टीप्लाई होते हैं, और परसेंटेज हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। और इसी को आप सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, काट लेते हैं, 4 दूनी 8 या 2 चौक 8 और 2 पंचे 10। इसको इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं, 2 3 6, 2 पंचे 10।
इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 पंचे 100, 19 पंचे 95। अब इसको काट लेते हैं 4 से, 4 पंचे 20 और 4 छक 24, 4 पंचे 20। फिर काट देते हैं 3 से, 3 कन्ने 3, 3 पच्चे 15 और 3 पच्चे 15। फिर काट लेते हैं इसको 19 से, सॉरी बच्चों सॉरी, यक्स का 80% परसेंट हटाएंगे नीचे 100, 95% हटाएंगे 100, 60% परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100, 2280। देखो काट लेते हैं। अब इसको 2080, 20 पंचे 100, 19 पंचे 95 और 25 चौका 100, 20 तिया 60 और 20 पंचे 100। काट लेते हैं। अब 19 कितना 19, कैरी कितना है 3 यहां से, तो 19 दूना 38 और एक जीरो बच गया, उतार लेते हैं। 3 चौक 12 और एक जीरो 40। तो यक्स इंटू 1/25 इंटू 1/5 बराबर कितना 40। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यक्स बराबर 40 इंटू 25 पंचे 125। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जीरो उतार देंगे पीछे, 5 चौक 20, 48 2 50, कितना 5000। अर्थात चुनाव क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी 5000। कितनी थी बच्चों 5000। एक बार और समझ लेते हैं क्वेश्चन को कैसे लिखना है, सॉल्व आसानी से हो जाएंगे। ये समझ जाए कि इसके पैटर्न को कैसे पकड़ के लिख लेना है। जब भी इस तरह का सवाल दिखे तो तुरंत सपोज कर लेंगे मतदाताओं की संख्या यक्स, कितने मत का प्रयोग किया 80%, तो यक्स का 80%। कितना अवैध होगा, जितना अवैध होगा उसको हटा दीजिए, वेद का भी परसेंट में लिख दीजिए। और फिर जितना प्रत्याशी वेद मत का पाया उसको भी परसेंट में लिख लीजिए, और जितना उसको मिले जितनी संख्या थे उसके बराबर कर देंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा। इस तरह कभी भी क्वेश्चन करेगा तो आसान तरीका यही है। तो बच्चों क्लास कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें, और चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।